इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। एक वो तरीका जिस तरीके से हम इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को या वैल्यूज को हम बोल सकते हैं, रूट्स हो सकता है या फैक्टर्स हो सकते हैं, हम उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बिना मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम कि स्प्लिट हम कैसे करते हैं मिडिल टर्म को। हमारे पास में ये एक मिडिल टर्म है 12। हम 12 को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे? एक हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन नंबर्स को ऐड करके, दो नंबर्स को ऐड करके 12 वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके 35। मींस आप गैस कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप कि 5 और 7 वो दो नंबर्स हैं। मींस 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 5 इंटू 7 करेंगे तो आपके पास में 35 आ जाएगा। वो दो नंबर्स हैं। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होंगे हम इसको इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, वी कैन रीराइट इज एट x प्लस 5 एंड x प्लस 7। अब यदि हमें इसके लिए जीरो निकालने हैं या रूट निकालने हैं तो हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, बोलेंगे यहाँ से कि x की वैल्यू -5 आएगी और x की वैल्यू -7। तो हमें यहाँ पे इस मेथड में आपको गैस करना पड़ेगा। देखो जैसे एक ही नंबर लिखा हुआ है, सॉरी एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, आपको यहाँ पे फिर से गैस करना है ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे -10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 21। आप बोलेंगे -7 एंड -3 वो दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पे -10 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 21 आएगा। ठीक है, देखो एक ही नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि 30 मतलब ऐड करने पे 30 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 216 आना चाहिए। मींस आपके पास में 18 और 12 वो नंबर आएंगे जो आप ऐड करोगे तो 30 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, आगे चलो। देखो ये यहाँ पे 60 वो दो नंबर पता करने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 899 आना चाहिए और ऐड करने पे 60। इसका मतलब एक नंबर बन के आएगा 31 और 29, ऐड करेंगे 60 आएगा। बट हम कैसे बता रहे हैं? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और हम गैस करने की कोशिश करते हैं। पहले फैक्टर्स निकालेंगे उसके, फिर हम उसके पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने में हम गैस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक नया मेथड बताता हूँ। वो मेथड हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखेंगे इसको। यदि हमें फैक्टर्स निकालने हैं, यदि हमें फैक्टर्स, देखो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं। यदि हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हम जो सम दे रखा है हमें, जो हमारा मिडिल टर्म है उसको माइनस करेंगे। और यदि हमें सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम जैसा है सेम साइन लेंगे, इसको अपोजिट साइन करेंगे। सम को हम अपोजिट साइन करेंगे, अपोजिट साइन करेंगे यदि हमें सॉल्यूशन निकालने हैं और सेम साइन लिखेंगे यदि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। आप समझ जाएंगे, मैं आपको दो तीन सवाल कराऊंगा इसमें, आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे पहले यहाँ पे वो दो नंबर्स आएंगे कैसे। हम ये बोल सकते हैं कि वो जो दोनों नंबर्स आएंगे, वैसे आपको पता है यहाँ पे 7 और 5, इसके जो आंसर है वो 7 और 5 है, ये फैक्टर्स हैं और इसका जो आपके पास में जो रूट्स हैं वो -7 -5 है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने का मतलब है हम इसके सम को माइनस करेंगे। सम हो गया -12। ठीक है, आप दोनों को ऐड करोगे माइनस माइनस में तो वैल्यू बन के आएगी -12। आप सम को हाफ करिए, सम को हाफ करेंगे इसका मतलब बाई 2 करेंगे, नंबर बन के आएगा 6 -6। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो -6 है आपके पास में, -7 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। दिस इज -7 एंड हेयर -5। इन बिटवीन एक नंबर बन के आएगा -6। -6 दोनों रूट से, दोनों वैल्यू से, -7 से और -5 से इक्वल डिस्टेंस पे 1 एंड 1 वैल्यू है। दिस इज 1 वैल्यू एंड दिस इज 1 वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं आपके पास में। इसका मतलब है जो सम का हाफ है, जो सम का हाफ है मींस जो भी सम का हाफ है, जैसे 12 है, 12 का हाफ 6 उसका मिडिल टर्म बन के आएगा। 6 उसका एक मिड पॉइंट बन के आएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि हम एक फैक्टर मानेंगे, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो कि इक्वल है। जैसे जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था 6 -6
-7 और -5। मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू k है, तो ये वैल्यू -k बन के आएगी हमारे पास में। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होगा तो हम इसको हमेशा क्या करने वाले हैं, हम इस मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पे सम को हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद में सम का हाफ आ गया -6। अब दो दो वैल्यू जाएंगे हमारे पास, हम बोलेंगे -6 प्लस k कर लेंगे, एक वैल्यू ये बन के आएगी और एक -6 - k, एक वैल्यू ये बन के आएगी। दो रूट्स हो गए, दो फैक्टर्स हो गए इसके। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो टर्म यहाँ पे यदि a गिवन है, यदि यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 है, दिस इज 1, a गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी होता है। और 35 इंटू 1 मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 35 के इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखेंगे इसको -6 प्लस k and here -6 - k is equal to 35। ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, क्यों? क्योंकि ऑलवेज, हमेशा इस वाली फॉर्म में ये जो फॉर्म बन के आएगी, अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना है, ठीक है, और k की वैल्यू पता करनी है। आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा बन के आएगी a - k और a प्लस k, जिसका सॉल्यूशन a² - k² होगा। देखो -6 का स्क्वायर, आप बोलेंगे -6 का स्क्वायर 36, 36 - k² इज इक्वल टू 35। रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने में 35 आगे जाएगा, k स्क्वायर आएगा, हम बोलेंगे 36 - 35 इज इक्वल टू k² एंड हेयर 1 इज इक्वल टू k² विच इज k की वैल्यू बन के आएगी +-1, k की वैल्यू +-1 है। अब आपको k की वैल्यू केवल 1 माननी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार प्लस और माइनस कर चुके हैं, इसका मतलब k को या तो प्लस मान लो या माइनस मान लो, आपका आंसर सेम बन के आएगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको पहले से पता था कि आपका जो आंसर बन के आने वाला है वो आंसर होगा आपके लिए -7 एंड -5, लेकिन हमने क्या निकाला है, हमने k निकाला है 1, तो -6 प्लस 1 विच इज -5 एंड -6 - 1 विच इज -। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं करना पड़ा। एक मेथड है जो कि एक प्रोफेसर है, उन्होंने बताया है इसको डिटेल में, ठीक है, लेकिन आपको हमें सीखना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये उन क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए जहां पे हम फैक्टर सोच ही नहीं पाएंगे। आप देखो बहुत आसान है, देखो हमें फैक्टर सोचने पड़ेंगे कि 30 के क्या फैक्टर करें जिसका मल्टीप्लीकेशन 216 है। चलो पहले हम इसको ट्राई करते हैं, हम 30 के ऐसे क्या फैक्टर करें जिसके मल्टीप्लीकेशन में जाए। देखो ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं, हमें से पता है कि जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो 18 और 12 आएंगे। सम को देखेंगे, सम कितना है 30, सम का हाफ करेंगे, सम दे रखा है हमें 30, मींस जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम हाफ करेंगे तो क्या बनेगा 30/2 विच इज 15। आपको फैक्टर निकालने हैं तो पॉजिटिव रखिए, फैक्टर नहीं निकालने हैं इसका मतलब यदि आपको रूट्स निकालने हैं तो रूट्स में केवल जो वैल्यू बन के आएगी ना उसमें केवल माइनस लगाना पड़ेगा, आपको इतना अंतर आएगा। हमने ये निकाल लिया 15। अब आपके लिए दो वैल्यूज बन के आएंगी, एक वैल्यू 15 प्लस k मानेंगे और एक वैल्यू को हम 15 माइनस k मानेंगे। k वो इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास में, वो जो 15 है वो 15 उन दोनों नंबर्स का मिडिल टर्म आने वाला है, वो नंबर बीच में आने वाला है। तो एक नंबर 15 से बड़ा आएगा, एक नंबर 15 से छोटा आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करके 30 आने वाला है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 216 के बराबर होगा। यदि यहाँ पे मान लो 4 होता तो हम 4 इंटू 216 करते, लेकिन अभी केवल यहाँ पे वैल्यू 1 है तो उसको पुट करेंगे 1 इंटू 216 मींस इक्वल टू 216। 15 का स्क्वायर करेंगे, आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 आएगा, माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 216। इसलिए हो रही है इस मेथड को सॉल्व करने में, क्योंकि ये ऑलवेज हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन के आएगा, और जो इक्वेशन बन के आएगी ना हमारे पास यहाँ पे केवल k स्क्वायर आएगा, मींस आपको केवल k की वैल्यू पता करनी होगी, और k की वैल्यू पता करने के बाद आपको एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब आपको 216 के फैक्टर्स नहीं करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बन के आएगा 225, ये नंबर आएगा 216 इजिकल टू आगे जाएगा k स्क्वायर, हम बोलेंगे यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू बन के आएगी 9 एंड k की वैल्यू बन के आएगी +-3। और आपके आप देखो आपके जो फैक्टर्स बन के आएंगे, जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास में, हम बोलेंगे यहाँ पे 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 एंड 15 माइनस 3 इक्वल टू, आप देखो ये वैल्यू आ रही है। आप बोल सकते हैं इसके रूट बताने तो आपको केवल इसको अपोजिट करना पड़ेगा, इसके जब हम बोलेंगे रूट्स आएंगे, रूट्स की वैल्यू आएगी -18 और
ये रूट्स आएंगे। अब आपको इसके फैक्टर नहीं करने पड़े, आपको गैस नहीं करना पड़ा, आपको सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा। ये देखो आप एक बार, आपको 899 के फैक्टर्स करने, वैसे इसका आंसर आने वाला है 31 एंड 29। हमें 899 के फैक्टर्स करने हैं उस तरीके से कि जिनको दो नंबर्स को ऐड करके 60 आए। फैक्टर करने सोचने तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा मेथड जाता है, लेकिन बहुत आसानी क्या हम बोल सकते हैं, सम। सम का मतलब मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज 60 विद साइन 60, 60 बाई 2 करेंगे, 2 करेंगे, वैल्यू बन के आएगा हमारे पास में 30। अब 30 वो नंबर है जो हमारे पास में मिडिल में आएगा, 30 से एक नंबर बड़ा आएगा, एक नंबर छोटा आएगा, तो हम बोलेंगे 30 प्लस के, 30 प्लस के मानेंगे और हम एक 30 माइनस के मानेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 899 के इक्वल आएगा, इसको हम लिखेंगे 899। हम इसको सॉल्व करेंगे, देन दिस इज 900 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 899। रीबैलेंस करेंगे, 900 माइनस 899 इक्वल टू के स्क्वायर विच इज 1 इक्वल टू के स्क्वायर, और के की दो वैल्यू बन के आएंगे प्लस माइनस 1। हम ऑलरेडी यहाँ पे एक बार प्लस कर चुके हैं, एक बार माइनस कर चुके हैं। ठीक है, अब के की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 एंड 30 माइनस 1 इक्वल टू 29। तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द न्यू मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, फैक्टर, सॉल्यूशंस निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और ये बहुत ही यूजफुल है। ये 10th क्लास, 11th 12th क्लास, आईटी जेई, इन एग्जाम्स में यदि आपको सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करने, देखो यदि हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे बोर्ड में तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम यदि इस मेथड को केवल आईआईटी जेई में 11th 12th क्लास में यदि हम केवल एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं तो हमें प्रॉपर नंबर्स मिलेंगे उसके ऊपर। और ये बहुत ही यूजफुल है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए, बैंक के एग्जाम्स के लिए, जिनमें हमें केवल ऑप्शंस टिक करने होते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, क्या ये मेथड उन क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है जहां पे एक नंबर बन गया, ये आप कर सकते हैं आसानी से। वैसे हाँ, ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इसकी जो आंसर है वो 5 एंड 5 बन के आएगा, तो मतलब एक की वैल्यू 0 आनी चाहिए। चेक करेंगे, ठीक है चेक कर लेते हैं। देखो सम कितना बन गया हमारे पास में, सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 10, 10 का हाफ करेंगे तो 10 बाई 2 करेंगे विच इज 5, मीन्स हमारे पास में दो नंबर बन के आएंगे, एक बनेगा 5 प्लस के और एक नंबर बनेगा 5 माइनस के, इजिकल टू मल्टीप्लीकेशन 25, 25 का 25 लिखेंगे जी, ये बन के आएगा 25 माइनस के स्क्वायर इजिकल टू 25। देखो विल बी कैंसिल आउट, देन के की वैल्यू 0, विल 0 एंड इट के 5 प्लस के मीन्स 5 प्लस 0, ये भी 5 आएगा, और 5 माइनस 0 ये भी आपके पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, समझ आया, ऐसे कर सकते हैं। चलो हम इसमें कुछ ऐसी चीज देखेंगे, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जहां पे ऐसे कुछ वैल्यू बन के आए, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा जा रहा हो। अच्छा कर लेते हैं कि क्या ये मेथड हम भी वैलिड है। ठीक है, सेम मेथड करेंगे हम, अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे। जनरली हम क्या सीखते हैं कि जो आपको नंबर गिवन है उसको कॉमन ले लेते हैं, हम इसको कॉमन लेके बाहर लेके आएंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3। नहीं, यहाँ पे अभी भी हम सम की बात करेंगे। अब हम यहाँ करेंगे जो सम हमारे पास बन के आएगा वो सम बन के आएगा 10, सॉरी 5 है, सम बन के आएगा 5। हाँ, आपको एक कंफ्यूजन और दूर होगा इस क्वेश्चन में कि दिस इज ऑड नंबर। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, जितने एग्जाम लेने को, एक इवन नंबर है, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर बन के आ रहा है विच इज 5, एक परफेक्ट इंटीजर बन के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में 5 है, 5 बाई 2 करेंगे तो 2.5, 2.5 नहीं लिखेंगे, नंबर बन के आएगा हमारे पास 5/2 प्लस के एंड 5/2 माइनस के। मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन दे रखा है, विद साइन चेक करेंगे तो हम बोलेंगे 5/2 प्लस के एंड 5/2 माइनस के इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -28, ये बनेगा आपके पास में -84। ठीक है, हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे विच इज अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए आसानी से सॉल्व कर पा रहे क्योंकि ये यहाँ पे जो मिडिल टर्म था ना हमारा वो हट गया। अगेन दिस इज 25/4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -84। हम इसको रिबैलेंस करेंगे, नंबर बन के आएगा हमारे पास में 25/4, ये आएगा इधर प्लस 84 इज इक्वल टू के स्क्वायर। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे विच इज, ये बनेगा हमारे पास में 25 प्लस 4, एलसीएम ले लिया हमने, ये बनेगा 4, 4 इंटू 4 16
और 32 एंड 1 33 इजकल टू के स्क्वायर, और इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आएगा 361 अपॉन 4 इजकल टू के स्क्वायर, और ये 19 का स्क्वायर है। इसका मतलब के की वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में हियर के इज 19/2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे। एक बार हम इस जो दो नंबर बन के आएंगे हमारे पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, दो नंबर्स बनेंगे हमारे पास में 5/2 प्लस 19/2, नंबर बन के आएगा विच इज 24 सॉरी, ये नंबर बनेगा हमारे पास में 24/2 इक्वल टू 12 आंसर नहीं है अभी। यहाँ बोलेंगे 5/2 माइनस 19/4, हम इसको लेंगे तो ये बन के आएगा हमारे पास में 2 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 19 विच हमारे पास 14 बनेगा, माइनस 14/2 विच इज -7। ये बट 12 एंड -7 आंसर नहीं है। एक बात ध्यान दे सकते हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -84 आएगा, दिस इज -84, बट और आंसर फाइनल आंसर हम इस ए से डिवाइड करेंगे, जो कोफिशिएंट आपके पास में है एक्स स्क्वायर उससे डिवाइड करेंगे। हम 12 को डिवाइड करेंगे, जो जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर 12/3 विच इज 4 एंड -7/3, ये हमारा फाइनल आंसर 4 एंड -7/3। ये आपके पास में इसके ये नंबर बनेंगे इसके फैक्टर्स, और रूट्स बताने तो केवल साइन अपोजिट करना है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इतने आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या ये इस तरीके के नंबर्स के लिए भी वैलिड है? जैसे हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है, क्या इन नंबर्स के लिए भी वैलिड है? चेक कर लेते हैं भाई, यदि एक मेथड है तो सबके लिए वैलिड होगा। अगेन अब देखो आपके पास में एक मिडिल टर्म है, हम कितना दे रखा है हमें, द सम इज दिस, हमें दे रखा है -2√6। ठीक है, हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर बनेगा -√6 प्लस के मानेंगे एंड -√6 माइनस के मानेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 2 × 3 नंबर आना चाहिए, 2 × 3। हम यहाँ से k निकालेंगे, नंबर बन के आएगा, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, देखो बहुत इजी है, -√6 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजकल टू 6, ये बन के आ गया हमारे पास में 6 माइनस के स्क्वायर इजकल टू 6, ये कट गया, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू बनेगी 0। इसका मतलब हमारे पास में दो नंबर्स बन के आएंगे -√6 एंड -√6। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो -2√6 आ जाएगा, फिर जब हम सम करेंगे इनका, तो क्या क्या बन के आएगा, -2√6 बन के आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे -√6 इंटू -√6 विच इज 6, 3 × 2। क्या ये नंबर्स हमारे पास में, नो, हम इसको रूट्स निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो नंबर बन के आएगा हमारे पास में विच इज जो रूट्स बनेंगे हमारे पास में, रूट्स बन के आएंगे -√6/3 एंड -√6/, इस तरीके से सॉल्व समझ आया? ओके, ये ट्राई करते हैं। देखिए सेम ऐसे भाई, अब हमारे पास में जो नंबर्स हैं यहाँ पे ना होके यहाँ पे √5 गिवन है, अब कैसे करेंगे, सेम तरीका वही अपनाएंगे। यदि हमें केवल फैक्टर बताने हैं, यदि हमें फैक्टर्स बताने होते हैं तो हम इस टर्म के मिडिल टर्म के साइन को सेम रखेंगे जो गिवन है, और यदि हमें रूट्स बताने हैं या हमें सॉल्यूशन बताना है, रूट्स या हमें सॉल्यूशन बताना है तो हम क्या करेंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे। अब ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे रूट्स निकालते हैं, रूट्स पता करते हैं। रूट्स किसी भी इक्वेशन में रूट्स वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिनको यदि उसमें पुट करें उस जाके उस इक्वेशन में तो ये 0 बन जाएगी। ठीक है, ये पता करते हैं, पहले सम निकालेंगे, सम चेक करेंगे, सम क्या दे रखा है हमें सम दे रखा है -13। ठीक है, इसका हाफ करेंगे मीन्स -13/2, दो नंबर्स बनेंगे हमारे पास में। अब वो दोनों नंबर्स क्या बन के आएंगे हमारे पास में, वो नंबर्स बन के आएंगे हमारे पास में -13/2 प्लस के बन के आएगा एंड -13/2 माइनस के बन के आएगा।
तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, मीन्स 2√5 इंटू 4√5, ये बन के आएगा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 इंटू 5 मीन्स 40 को सॉल्व करेंगे। आसान क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देखो यहाँ पे हम बोलेंगे -13/2 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजकल टू 40, ये वैल्यू बनेगी 169/4 माइनस के स्क्वायर इजकल टू 40। तो रिबैलेंस करेंगे, नंबर को आगे पीछे लेके जाएंगे, ये बनेगा 169/4 माइनस 40 इजिकल टू के स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम 169 माइनस एलसीएम लेंगे 160/4 इजिकल टू के स्क्वायर। अगेन हियर दिस इज 9/4 इजिकल टू के स्क्वायर और के की वैल्यू प्लस माइनस 3/2 रूट लगाएंगे। ये के की वैल्यू है हमारे पास में, दिस इज के। यदि के है, अब इस नंबर को उठा के यहाँ रखेंगे, -13/2 प्लस माइनस के, देखो यहाँ रख लेते हैं -13/2, के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 3/2, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्लस 3/2 एंड -13/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, -13 प्लस 3 नंबर बनेगा -10/2 विच इज -5, और यहाँ बनेगा -13 माइनस 3/2 विच इज -16/2 इज माइनस। ये वो नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। हम देखो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे, देखो ऐड करो -5 एंड -8, -5 -8 यहाँ पे देखेंगे -13 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन के आएगा, समझ आया। अच्छा मैंने यहाँ पे सम निकालता हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे केवल ये फैक्टर्स निकाली है, ये फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या बन के हमारे पास में, फैक्टर्स बन के आएंगे, फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास में -5 एंड -8 एंड जो इसके रूट्स बन के आएंगे, इसको साइन को अपोजिट कर दो विच इज 5। इस तरीके से हम इनको बिना स्प्लिटिंग मेथड के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और आपको ये नया मेथड लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।